वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ एग्जाम 27 जुलाई को है और इसके लिए हम लोग डेली रात को 9 बजे मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराए जा चुके हैं। जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए ये मॉक टेस्ट आप पहली बार सॉल्व करेंगे। जो बच्चे पहले से सॉल्व कर चुके हैं उनके लिए रिवीजन क्लास हो जाएगी। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन रिवीजन करने के लिए मैं कुछ पार्ट में क्वेश्चंस को अपलोड कर रही हूँ और आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को तो देखना ही है और इसके बाद आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट फिर से शुरू हो जाएंगे। इससे पहले जो भी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं वो एक बार अपना स्कोर अब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपकी किस सब्जेक्ट में गलती हो रही है। अगर वहाँ कहीं पे कमी हो रही है तो आप उनकी क्लासेस करके आप उस सब्जेक्ट को फिर से मजबूत कर लेंगे। जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, पेड कोर्स में मतलब अभी भी टाइम है, 27 जुलाई के एग्ज़ाम में आपके पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है और आपको लग रहा है कि अभी भी आपकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, कोई कमी है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड सारी क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए अदर कोई मैगजीन नहीं फॉलो करनी, जीएस के सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, यूपी एग्रीकल्चर सेंसस वगैरह, किसी के लिए भी टेंशन नहीं लेना है। और साथ में मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी और सब्जेक्ट वाइज भी हैं। तो आप एग्जाम ओरिएंटेड ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल कर पाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएं जैसे प्रश्न, और वहीं से आपको प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी अभी से कंप्लीट रखिए और वहाँ पर जब आप पेपर सॉल्व करें तो कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई कर सकें। जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते वो इस चैनल पर तो फॉलो करेंगे जो क्लासेस चल रही हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी क्लासेस कर सकते हैं। और यूपीपीएससी 2025 का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। अन्य कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और हाँ, जो क्वेश्चन डेली हो रहे हैं उनको पहले सॉल्व कीजिए और देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, उसको आप नोट डाउन करते रहिए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे। 101st क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार ज्ञात अंतिम आंकड़ों दिसंबर 2024 तक भारत विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 640.3 अरब अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, कितना यूएस डॉलर है, 640.3 बिलियन। 102nd क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार बताना है। ऑप्शन ए है, भारत का एआई बाजार वर्ष 2027 तक 25 से 35% CAGR से बढ़ने वाला है। बी क्या है, वित्त वर्ष 2025 में भारत में ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर LFPR 2017-18 से बढ़कर 41.7% 2023-24 हो गई है। भारत में वर्ष 2026 तक के अनुमान तक की बात की जा रही, कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या 15 to 59 ईयर तक 923.9 मिलियन तक पहुंच जाएगी। और ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, इसके तहत 85 करोड़ लोग मुफ्त खाद्यान्न के लाभार्थी हैं, PMGKAY। देखिए यहाँ पर मैं पढ़ दे रही हूँ लेकिन आपको पॉज करके एक बार ध्यान से देखना है, वरना ये ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत हो जाते हैं। मैं तो रीड कर रही हूँ, आपको क्वेश्चन पॉज करना और समझना है यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी गलत है, बाकी तीनों सही दिए गए हैं। 103rd क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है आरबीआई वित्त वर्ष 2026 में देश की मुद्रास्फीति कितने रहने की उम्मीद बता रहा है, तो 4.2%। और आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की मुद्रास्फीति कितनी बताई, 4.4%। और आईएमएफ का कितना अनुमान है, 2028 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था और वित्त वर्ष 2030 तक 6.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हमारा भारत बन जाएगा। यहाँ पर कौन से कथन सही हैं, देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF, इसने कितना बताया है, तो इसने बताया है, देखिए 2025 में 4.4% और 2026 में 4.1%। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 104th क्वेश्चन है, गलत विकल्प चुनना है। उन्नत उपज किस्म वितरण कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल के ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित
पंतनगर के गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से की गई थी। बी क्या है? हरित क्रांति शब्द वर्ष 1968 में डॉक्टर विलियम गॉड द्वारा एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था जिससे कृषि उत्पादकता में सुधार होता है। थर्ड क्या है? चिदम्बरम सुब्रमण्यम को हरित क्रांति के राजनैतिक जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, तीनों सही दिए गए हैं। 105th क्वेश्चन देखिए, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं। पहला है, पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र पर इनके विकास से केंद्रित थी। सेकंड, प्रथम पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। थर्ड है, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो 6 अगस्त 1952 में किया गया था और इसका मुख्य कार्य क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1951 में। मुख्य केंद्र क्या था इसका? तो प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर, ठीक है, जो प्राइमरी सेक्टर है उसका डेवलपमेंट हो सके। इसको हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित कहा जाता है और ये राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन का सुझाव प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था और इसका गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 में। इसका मुख्य कार्य क्या था? तो पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देना था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। 106 क्वेश्चन देखिए, सारे स्टेटमेंट देख करके सही उत्तर बताना है। पहला, 23 जून को पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर प्रति वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, योजना आयोग और वित्त आयोग के विलय का सुझाव एमबी माथुर ने दिया था। थर्ड है, भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी पहलुओं की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा कथन सही है। यहाँ पर डेट गलत दी गई है पहले स्टेटमेंट में, यहाँ पर 29 जून होगा, 29 जून को, ठीक है। अगले प्रश्न में बताना है, कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें दी गई हैं, उनसे संबंधित लेखक हैं, कौन सी करेक्ट है? पहला, द वेल्थ ऑफ नेशंस पॉल सैमुएल्सन के द्वारा। बी है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखी। सी है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ की। डी है, फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस अल्फ्रेड मार्शल की। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। दास कैपिटल किसकी? कार्ल मार्क्स की है। द वेल्थ ऑफ नेशंस ये किसकी है? एडम स्मिथ की है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये है अल्फ्रेड मार्शल की। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ये किसकी है? पॉल सैमुएल्सन की। अगला प्रश्न एग्रीकल्चर डेटा 2023-24 से रिलेटेड है, लेटेस्ट डेटा यही है, सही विकल्प बताना है। पहला, भारत में यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब ये मसालों के उत्पादन में 3 लीडिंग स्टेट हैं। सेकंड है, भारत में शहद के उत्पादन में एमपी, राजस्थान और गुजरात 3 लीडिंग स्टेट हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, दोनों गलत दिए गए हैं, कोई सही नहीं है। मसालों में कौन है सबसे पहले? तो मसालों में एमपी है, राजस्थान है और उसके बाद गुजरात आता है, ये गलत हो जाएगा। शहद में सबसे पहले यूपी है, वेस्ट बंगाल है, फिर पंजाब है। अगला प्रश्न देखिए, नमूना पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट मई 2022 के अनुसार उच्चतम जन्म दर के मामले में यूपी राज्य को कौन सा स्थान दिया गया है? प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? दूसरा स्थान है यूपी का, ठीक है। सबसे ज्यादा जन्म दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, दूसरा यूपी है, तीसरा एमपी है। सबसे कम जन्म दर वाला राज्य बात की जाए तो गोवा है, फिर नागालैंड है और तीसरा त्रिपुरा है। सबसे ज्यादा अगर जन्म दर की बात की जाए यूटीज में तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव है, और अगर आपसे बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जन्म दर वाला तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सेंसस के भी कुछ क्वेश्चन ले लिए गए हैं। 110वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो टोटल लिटरेसी रेट कितना है इंडिया का? 73.0% दिया गया है। और जो ग्रामीण साक्षरता मतलब जो रूरल लिटरेसी रेट है इंडिया का वो 67.8 है। और जो भारत की शहरी साक्षरता दर है, अर्बन लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया है, वो 84.1% है। और मेल लिटरेसी रेट की बात की जाए इंडिया में तो 80.90% है। इसमें देखिए सारे ही सही दिए गए हैं, याद कर लीजिए, नहीं याद है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 111वां प्रश्न है, ठीक है, सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो सबसे अधिक ग्रामीण आबादी यूपी में दी गई है और भारत में जो सिख लिंगानुपात है, सिख समुदाय में लिंगानुपात सबसे कम दिया गया है। और वेस्ट बंगाल राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है और 22 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। कौन सा करेक्ट है? देखिए पहला स्टेटमेंट, तो सबसे अधिक ग्रामीण आबादी कहाँ है? यूपी में है, तो कुछ सही दिया गया है। और सिख समुदाय ऐसा समुदाय जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है, ये भी सही है।
और जनगणना, ये जो 2011 की जनगणना, अब इसी के अनुसार बताया गया जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? सबसे अधिक बिहार में है। वेस्ट बंगाल कहाँ से आ गया? और 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, ये भी गलत है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। 8वीं, 10वीं, 7वीं या 9वीं पंचवर्षीय योजना में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है 7 सितंबर 2005 को शुरू की गई थी, क्योंकि कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है। ठीक है, अब 113वां प्रश्न देखते हैं। इसमें बताना है कौन सा पेयर करेक्ट है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड। बी है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च कराईकुड़ी तमिलनाडु। ठीक है, और सी है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर महाराष्ट्र। और डी है सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद झारखंड। कोई एक करेक्ट है, बाकी 3 इनकरेक्ट होंगे। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कराईकुड़ी तमिलनाडु में है। फिर केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद झारखंड में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के पिरामिड में किन आयु वर्ग को सामान्यतः आश्रित जनसंख्या के रूप में रखा गया है? डिपेंडेंट पॉपुलेशन में 0 to 6 ईयर, 0 to 8 ईयर, 0 to 12 ईयर्स या फिर 0 to 14 ईयर्स। तो 0 से 14 आयु वर्ग के जितने भी सामान्यतः बच्चे आएंगे वो सब किस में आएंगे? आश्रित जनसंख्या में। अभी जो लाइव स्टॉक सेंसस है, इससे प्रश्न है 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के संबंध में गलत विकल्प बताना है। कैटेगरी है, कुछ टॉप स्टेट्स हैं। लाइव स्टॉक में पशुधन में एमपी लीडिंग स्टेट है, मुर्गी पालन में तमिलनाडु है, मवेशी में पश्चिम बंगाल है, भैंस में यूपी है। पशुधन में कौन हो जाएगा? एमपी नहीं है, कौन होगा? यूपी है, और यही सही उत्तर है। मुर्गी पालन में तमिलनाडु, मवेशी जिन्हें कैटल बोलते हैं इसमें वेस्ट बंगाल है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है यूपी, ये भी याद रखिएगा, और भैंस में यूपी फर्स्ट नंबर पर है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार बताना है कौन सा कथन सही है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज दिया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि, जहाँ पर डिकेडल ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई है, वो गौतम बुद्ध नगर है, सही है। सबसे ज्यादा आप देखेंगे जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला पूछा गया, गाजियाबाद है, सही है बिल्कुल। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर है, ये भी सही है। सही उत्तर ऑप्शन डी है। 117th क्वेश्चन है, गलत विकल्प चुनना है। चारों ऑप्शन देखिए। बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। फिर बिम्स्टेक के महासचिव कौन है? श्री इंद्रमणि पांडे। और 5वां ये जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ 2022 में कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया। और डी है 2023 में बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां वर्ष था। तो देखते हैं कौन सा सही है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? 6 जून 1997 को। ठीक है, 6 जून 1997 को। इसमें सदस्य देश कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सारे हैं, सही हो जाएगा। इसके महासचिव श्री इंद्रमणि पांडे हैं। और इसमें देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा ये बिम्स्टेक क्रमशः कहाँ हुए? पहला बैंकॉक में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा नेपिडा में हुआ, चौथा कहाँ हुआ? ये नेपाल काठमांडू में हुआ था, 5वां कोलंबो श्रीलंका में हुआ। याद रहेगा, ठीक है। फिर मोदी जी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग भी लिया था 2022 में। ये 2023 गलत है, 2022 में 25वां स्थापना वर्ष था, ऑप्शन डी इसीलिए सही होगा। 118वां प्रश्न देखिए, बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ललित कला अकादमी की स्थापना बताई जा रही जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सेकेंड है संगीत, नृत्य, कला और नाटक के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 31 मई 1954 को संस्कृति मंत्रालय के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। बताइए कौन सा उत्तर सही है। तो ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी और ये किसके समय पर हुई थी? तो 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कला अकादमी ललित कला अकादमी की स्थापना हुई। इस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनके द्वारा ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी, तो ये गलत हो गया। फिर संगीत नाटक अकादमी जो है भारत की संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है। ठीक है, यहाँ पर जो तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय था भारत सरकार दिनांक 31
मई 1952 को, ना कि 1954 को। तो 1952 को एक प्रस्ताव द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, और यहाँ पर आप याद रखेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि कोई भी इनमें से सही नहीं है, दोनों मैंने बता दिया क्यों गलत है। 119वां प्रश्न देखिए, पहला सिंधी भाषा को वर्ष 1967 में गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में मान्यता दी गई थी। पहला कथन सही हो जाएगा। और संथाली भाषा को 2003 में झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्रों में मान्यता दी गई, ये भी सही है। तो मणिपुर में खेले जाने वाले एक प्रकार के खेल होले, तासो, डुकनाराम में जानवरों की नकल की जाती है। तो ये जो खेल है ये पता है कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में नहीं होता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 120वां प्रश्न देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। फोक डांसेस हैं, उनके स्टेट दिए गए हैं, गोंढाल, वारीलीबा, पढ़ियनी, लाहो। गोंढाल कहाँ है, महाराष्ट्र का है। वारीलीबा कहाँ है, मणिपुर का है। पढ़ियनी कहाँ है या पदायनी, केरल का होता है। लाहो कहाँ है, लाहो मेघालय का है। सही उत्तर होगा, अब इसमें मैच करेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा।